है, एक गांव में दो भाई रहते थे। खलील बहुत अमीर था। उसके घर में आसाइश और आराम का हर सामान मौजूद था। वो हर त्योहार बहुत धूमधाम से मनाता था। उसे अपनी दौलत पर बहुत तकब्बुर था। जबकि उसका भाई हारून निहायत गरीब था। उसके पास ना तो खाने के लिए कुछ था और ना ही पहनने को कपड़े। आखिर एक दिन वो बहुत मजबूर होकर अपने बड़े भाई के घर कुछ मदद मांगने के लिए गया कि शायद वो तरस खाकर उसके बच्चों के लिए कुछ दे दे, मगर उसने धुतकार दिया और उसे धक्के देकर अपने घर से निकाल दिया। हारून बेचारा उदास और मायूस होकर वहाँ से भी लौट आया। वो अपनी सोचो फिक्र में गुम चल रहा था कि उसे रास्ते में एक बुजुर्ग लकड़ियों का गट्ठा उठाते हुए नजर आए। लकड़ियों का गट्ठर बहुत भारी था, इसलिए बुजुर्ग उसे नहीं उठा पा रहे थे। हारून उनके करीब आया और उनकी मदद करने लगा। बुजुर्ग ने हारून का शुक्रिया अदा किया और उससे उदासी का सबब पूछा। हारून ने अपनी सारी कहानी बुजुर्ग को सुना दी। बुजुर्ग ने उसे कहा, अगर तुम ये लकड़ियाँ मेरे घर तक पहुँचा दो तो मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा कि तुम अमीर हो जाओगे। हारून फौरन रजामंद हो गया और वो दोनों बुजुर्ग के घर की तरफ चल दिए। बुजुर्ग ने हारून को एक मीठी रोटी देकर कहा कि जंगल में 3 एक जैसे दरख्तों के पीछे एक पहाड़ी पर एक छोटा सा घर है। उस घर में 3 बोने रहते हैं। उन्हें मीठी रोटी बहुत पसंद है। ये रोटी उन्हें दे देना और उसके बदले उनसे पैसे मत लेना, बल्कि उनसे उनकी तिलिस्मी चक्की मांग लेना। हारून ने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और वो मीठी रोटी लिए जंगल की तरफ निकल गया। वहाँ उसे वैसे ही 3 दरख्त और पहाड़ी मिली जैसा कि बुजुर्ग ने बताया था। हारून पहाड़ी पर चढ़ा और उस घर के अंदर दाखिल हो गया। बोने उसे घर के अंदर आता देख गुस्सा करने लगे। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? हारून ने उन्हें मीठी रोटी देते हुए कहा, मैं ये देने आया हूँ। उनका सारा गुस्सा खुशी में बदल गया। वो बोले, ये रोटी हमें दे दो और इसके बदले तुम जो चाहो वो ले लो। हारून ने कहा, मुझे इसके बदले एक तिलिस्मी चक्की दे दो। बोने राजी हो गए। उन्होंने उसे चक्की दी और कहा, इस चक्की को जो भी कहोगे ये तुम्हें देगी, और जब चक्की को बंद करना हो तो उस पर लाल कपड़ा डाल देना। हारून वो चक्की लिए घर आया तो उसके बीवी बच्चे भूख से बेहाल थे। उसने अपनी बीवी से कहा कि यहाँ एक कपड़ा बिछाओ। बीवी ने कपड़ा बिछाया तो वो चक्की लेकर उस पर बैठ गया और कहने लगा, चक्की चक्की दाल निकाल। पल भर में चक्की ने देगची को दाल से भर दिया। जब दाल भर गई तो उसने उस पर लाल कपड़ा डाल दिया और चक्की उसी वक्त बंद हो गई। फिर उसने दोबारा से एक देगची ली और चक्की से कहा, चक्की चक्की चावल निकाल। चक्की ने फिर पल भर में देगची को चावलों से भर दिया। बच्चे बहुत दिनों से भूखे थे। उन सब ने मिलकर पेट भर के खाना खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब हारून ऐसे ही करने लगा। वो रोजाना चक्की से कुछ ना कुछ अनाज निकलवाता और उन्हें इकट्ठा करके बाजार में फरोख्त कर देता। उसके बदले उसे बहुत सारे पैसे मिल जाते। कुछ ही दिनों में वो बहुत अमीर हो गया और उसकी झोंपड़ी एक बड़े से महल में बदल गई। सब बहुत खुश थे सिवाय उसके बड़े भाई के, जो उससे हसद कर रहा था और ये देखकर बिल्कुल नाखुश था कि वो उसके बिलमुकाबिल आ गया है। वो ये सोचकर और भी ज्यादा जलने लगा कि अभी कुछ दिन पहले तो ये मुझसे भीख मांग रहा था और आज ये मेरे से भी बड़ा घर लेकर बैठ गया है। उसने इसका राज जानने के लिए अपने आप को उसके घर में छुपा लिया। हारून रोजाना की तरह अपनी चक्की लेकर बैठा और अपनी चक्की से उसने अनाज लिया। उसका भाई ये सब कुछ देख रहा था। उसने उस चक्की को बड़ी होशियारी से हारून के घर से चुराया और अपने बीवी बच्चों समेत गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। वो साहिल समंदर के करीब आया। वहाँ एक कश्ती पहले से मौजूद थी। वो उस पर बैठा और बैठकर वो ये गांव छोड़कर एक दूसरे जजीरे की तरफ चल दिए। जब कश्ती समंदर के बीच में पहुंची तो खलील ने सोचा क्यों ना इस चक्की को आजमाया जाए। उसने फौरन कहा, चक्की चक्की नमक निकाल। चक्की ने पलक झपकने से पहले नमक निकालना शुरू कर दिया। उसकी बीवी ये देखकर हैरान रह गई। हारून चक्की चलाना तो जानता था, मगर उसे बंद करने का तरीका उसे मालूम नहीं था। चक्की चलती रही और नमक बढ़ता रहा। बढ़ते बढ़ते नमक इतना ज्यादा हो गया कि उसके वजन से उनकी कश्ती ही डूब गई और वो सब डूबकर उसी समंदर में गर्क हो गए। खलील के हसद ने उसे मौत के घाट उतार दिया। नतीजा, हसद की आग में इंसान सबसे ज्यादा खुद ही जलता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।